हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी आइल। तो आज हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.2 का सॉल्यूशन देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 to 5 जो फर्स्ट पार्ट एक्सरसाइज 7.2 का वो ऑलरेडी अपलोडेड है। ठीक है, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से कंटिन्यू करेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एनसीईआरटी सॉल्यूशन एक्सरसाइज 7.2। ओके, चलो मेरा टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो जितने लोगों ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है एक्सरसाइज 7.2 का, फर्स्ट पार्ट देख लो, वहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक अपलोड किया है वीडियो। ओके, चलो 6 में क्या कह रहा है, अगेन सेक्शन फॉर्मूले से करना है इस एक्सरसाइज को, तो वही अप्लाई कर रहे हैं, कुछ चेंज नहीं होगा फॉर्मूलेज में। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि 4 वर्टिसेस गिवन है 1,2 4,y x,6 3,5 आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम इन ऑर्डर। ठीक है, फाइंड x एंड y। देखो इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछा जाता है बहुत बार, जहाँ पे अननोन वर्टिसेस को फाइंड करना होता है, या वर्टिसेस गिवन होता है उसमें एक ना एक कोई कोऑर्डिनेट अननोन होता है, जैसे यहाँ पे y और x अननोन है। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर है? तो कोई पैरेललोग्राम है, यहाँ पे देखो। अब यहाँ पे बहुत लोग डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के टाइम वेस्ट करते हैं। ये पैरेललोग्राम है, a गिवन है तुम्हारे पास 1,2, b गिवन है 4,y, c गिवन है x,6 और d गिवन है 3,5। ठीक है, तो यहाँ पे हमें x और y निकालना है। ये y है तुम्हारा और ये x ने है। तो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि पैरेललोग्राम गिवन है तो सेक्शन फॉर्मूला कहीं ना कहीं यूज़ करोगे। तो सबसे पहले ये ध्यान दो, जैसे मान लो तुम्हारा हमने यहाँ पे डायगोनल्स ड्रॉ किए AC और BD। तो डायगोनल AC और डायगोनल BD का जो दोनों का मिड पॉइंट होगा वो सेम होगा, O होगा। वो मान लिया x, y है, x1, y1 है। तो मतलब हमें ये पता होना चाहिए कि पैरेललोग्राम के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। क्लियर? अगर बाइसेक्ट करते हैं तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे हम लगाएंगे सेक्शन फॉर्मूला। जैसे तुमने पहले ले लिया डायगोनल AC, डायगोनल AC में, ठीक है, AC 2 पॉइंट है और O मिड पॉइंट है, मतलब O जो है वो AC को 1:1 में डिवाइड कर रहा होगा। तो हम मिड पॉइंट हम लगा सकते हैं और O निकाल लेंगे। एग्जैक्टली सेम वे में O जो है वो BD को भी 1:1 में डिवाइड कर रहा होगा। ठीक है, तो वहाँ भी हम मिड पॉइंट हम लगा के हम O निकाल सकते हैं, और दोनों कोऑर्डिनेट तो O है, आपस में इक्वेट कर देंगे। अभी बता रहा हूँ कैसे। जैसे मान लो पहले हमने AC को यूज़ किया, AC लाइन सेगमेंट तुम्हारा जो है, AC लाइन सेगमेंट O पॉइंट इसको 1:1 में डिवाइड कर रहा है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला मतलब मिड पॉइंट थ्योरम लगा रहे हैं यहाँ पे। क्यों? क्योंकि 1:1 में डिवाइड कर रहा है, तो सीधा मिड पॉइंट थ्योरम लगा दिया। तो ये O का कोऑर्डिनेट x1 है, वो x1 क्या हो जाएगा, x1 हो जाएगा तुम्हारा 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स अपॉन 2। और जो y1 है, y1 वो क्या हो जाएगा 2 प्लस 6 8 अपॉन 1 प्लस 2 और 1 प्लस 1 2, तो ये 4। तो x1 आ गया 1 प्लस एक्स बाई 2 और y1 आ गया 4। अब एग्जैक्टली x1 y1 आ गया, तो हम BD भी तो एक लाइन सेगमेंट है BD, और उसको ये O पॉइंट अगेन मिड 1:1 में डिवाइड कर रहा है। तो हमने BD में लगाया ये सेम फार्मूला, सेक्शन फार्मूला। तो वहाँ से BD में से जब BD लाइन सेगमेंट में सेक्शन फार्मूला अप्लाई करोगे, मतलब मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई करोगे, तो x1 क्या हो जाएगा, x1 हो जाएगा 3 प्लस 4 7 अपॉन 2, और y1 क्या हो जाएगा 5 प्लस y अपॉन 2। अभी यहाँ से x1 की वैल्यू 1 प्लस एक्स अपॉन 2 आई थी, यहाँ से x1 की वैल्यू 7 अपॉन 2 आई, वो आपस में इक्वल होंगे, दोनों को इक्वेट कर दिया हमने, इस वैल्यू को और इस वैल्यू को इक्वेट किया, तो 7 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स अपॉन 2। क्लियर? तो ये इक्वेट करते ही तुम्हारे पास ये 2 कैंसिल आउट, 1 माइनस कर दिया, तो x की वैल्यू आ गई 6। और यहाँ से y1 और यहाँ से y1 भी इक्वल होगा, तो यहाँ से y1 क्या है 4 इज इक्वल टू, यहाँ से y1 कितना है 5 प्लस y अपॉन 2, तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई किया 8 माइनस 5 इज इक्वल टू y, तो y की वैल्यू आ गई 3। तो आंसर आ गया x इज इक्वल टू तुम्हारे पास 6 आ गया और y इज इक्वल टू 3 आ गया। क्लियर? तो हमने यहाँ पे मिड पॉइंट थ्योरम से सॉल्व कर लिया। मिड पॉइंट थ्योरम बोलो या सेक्शन फॉर्मूला बोल लो। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आ गया, इंपॉर्टेंट है ये। मूव करते हैं 7 पे।
7 क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ ए सर्कल हुज सेंटर इज 2, -3। वो कह रहा है कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ए फाइंड करना है वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ ए सर्कल हुज सेंटर इज 2, -3 एंड बी इज 1, 4। तो कोई सर्कल है, ठीक है, तो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए वेयर ए बी इज द डायमीटर। तो ए बी अगर डायमीटर है मतलब वो सेंटर से पास कर रहा होगा। ये पॉइंट ए ले लो, ये पॉइंट बी ले लो। हो सेंटर इज 2, -3। जो सेंटर मान लिया हमने ओ है वो 2, -3 है। बी जो है वो 1, 4 है और ए निकालना है हमें, तो ए को हमने x, y बोल दिया। तो अगेन अगर ए बी डायमीटर है तो ओ क्या है, ओ सेंटर है, तो ओ जो है वो ए बी को 1:1 में डिवाइड करेगा। ओ क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा ए बी का, तो 1:1 में डिवाइड कर रहा होगा ओ पॉइंट। तो अगेन हम यहाँ पे मिड पॉइंट थ्योरम लगा सकते हैं। तो मिड पॉइंट थ्योरम जब लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ओ का कोऑर्डिनेट 2 जो होगा वो किस, सीधा मैं लगा रहा हूँ, फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ आपसे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग डिटेल्ड में मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ स्टेटमेंट के साथ, बस सीधा ब्रीफ दे रहा हूँ कि सॉल्व कैसे करना है, क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा। तो ये जो मिड पी ओ जो पॉइंट है, ओ का कोऑर्डिनेट जो 2 है वो किसके इक्वल हो जाएगा, ए का कोऑर्डिनेट x + 1, मिड पॉइंट थ्योरम x + 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ से 4 = x + 1, तो x की वैल्यू आ गई 4 - 1, 3। y कोऑर्डिनेट लगाएंगे तो -3, तो -3 किसके इक्वल हो जाएगा, अगेन y + 4, तो y + 4/2 के इक्वल। तो ये -6 = y + 4, तो y = -6 - 4 -10। तो a का जो कोऑर्डिनेट है वो कितना आ जाएगा, 3, -10। ये हमारा आंसर हो जाएगा 3, -10, ठीक है। तो अगेन यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, सेक्शन फॉर्मूला लगा दिया या मिड पॉइंट थ्योरम बोल दो। तो बहुत लोगों के दिमाग में आता है अच्छा ये ये रेडियस हो जाएगा, ओ ए रेडियस है, ओ बी रेडियस है, तो ओ ए = ओ बी कर दिया। नहीं, डिस्टेंस फॉर्मूला मत लगाया करना, फंस जाओगे, सॉल्व नहीं कर पाओगे। क्लियर, हम सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। चलो चलते हैं, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पे। 8 क्या है, इफ़ ए एंड बी। अब देखो ये इम्पॉर्टेंट है काफ़ी इसलिए क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे गलतियाँ बहुत होती है बच्चों से। वो कह रहा है कि ए एंड बी, ए बी 2 पॉइंट गिवन है, ए और बी। बी कितना है 2, -4 और ए का पॉइंट है -2, -2। 2 पॉइंट गिवन है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी। पी कोऑर्डिनेट फाइंड करो सच दैट ए पी इज इक्वल टू 3/7 AB। अब लोगों को लगता है कि यहाँ पे जो P पॉइंट है ना वो AB को 3:7 में डिवाइड कर रहा है। नहीं, हमें यहाँ पे AP की जो वैल्यू है वो 3/7 AB गिवन है, मतलब AP अपॉन AB को हम नीचे ले आए, ये 3/7 है। और हमें रेशियो किसका चाहिए होता है, यहाँ पे हमें रेशियो चाहिए होता है AP अपॉन PB का रेशियो चाहिए होता है, ना कि AP अपॉन AB का रेशियो। हमें AP अपॉन PB का रेशियो चाहिए होता है। तो हमें पहले AP अपॉन PB का रेशियो निकालना पड़ेगा। P कोऑर्डिनेट को मान लिया x, y है। तो कहने का मतलब है AB 7th पार्ट है, AP 3rd पार्ट है। AB को अगर तुम पूरा 7x लेते हो, मान लो यहाँ से AP को मान सकते हैं 3x, AB को 7x। तो अगर AB 7x है, AP 3x है, तो PB कितना हो जाएगा 4x। तो ये तुम्हारा 3x हो जाएगा और ये PB 4x हो जाएगा। तो AP अपॉन PB का रेशियो कितना हो जाएगा 3x अपॉन 4x, मतलब 3:4, मतलब ये P पॉइंट इसको 3:4 में डिवाइड करेगा। अब M:n का रेशियो आ गया तुम्हारे पास। तो हमें AP अपॉन PB निकालना पड़ेगा पहले। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं 3/7 लेकर सॉल्व कर देते हैं, गलतियाँ यहाँ पर करते हैं। नहीं, AP अपॉन PB का रेशियो पहले निकालोगे, उसके बाद सॉल्व करोगे, सेक्शन फॉर्मूला लगाओगे। अब P निकालना है तो लगाया सेक्शन फॉर्मूला, x क्या हो जाएगा, यहाँ पे x हो जाएगा हमारे लिए, x इज इक्वल टू ये 3 मल्टीप्लाई होगा इस 2 से, ठीक है, तो 3 × 2 6 और ये 4 मल्टीप्लाई होगा -2 से, तो -8 अपॉन 3 + 4 नीचे m + n मतलब 7, तो ये -2/7 आ गया। y कोऑर्डिनेट अगेन ये 3 मल्टीप्लाई होगा इस y से, मतलब -4 से, तो -12 और ये 4 मल्टीप्लाई होगा -2 से, तो -8/7, तो -20/7। तो
तो पी कोऑर्डिनेट आ गया हमारे पास -2/7 कॉमा -20/7, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान देना है इस क्वेश्चन पे। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। 9th क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। तो हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया था, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में वहाँ पे पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन था, यहाँ पे 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। तो ए बी कोई लाइन सेगमेंट है, अगेन मैं थोड़ा सा इसको ब्रीफ में बता रहा हूँ। ए -2,2 है, बी 2,8 है। 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए तो यहाँ पे एक पॉइंट मान लिया P है, यहाँ पे एक पॉइंट Q है, यहाँ पे एक पॉइंट R है। ये इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। इसको मान लिया ये x1, y1 पॉइंट है, ये x2, y2 है, और ये x3, y3 है। ये हमें निकालना है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, इसके अकॉर्डिंग ये यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पे AP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू QR इज इक्वल टू RB है। तो अगेन तुम्हारे पास बहुत सारे ऑप्शन सॉल्व करने के लिए है। कहने का मतलब ये, अगर AP लैम्डा है तो PQ भी लैम्डा है, QR भी लैम्डा है, और RB का भी लेंथ भी लैम्डा है। ठीक है, तो अगर तुम्हें पहले P पॉइंट निकालना है, P का कोऑर्डिनेट, तो AP अपॉन PB करोगे, AP अपॉन PB। तो AP के पास लैम्डा पार्ट है, एक लैम्डा, और PB के पास 3 लैम्डा है। तो AP अपॉन PB जो होगा वो 1:3 हो जाएगा। टोटल 4 पार्ट है। ठीक है, अगर तुम पहले Q तुम्हें निकालना है, ठीक है, तो Q पॉइंट जो है वो AB को, Q पॉइंट AB को यहाँ पे 2 लैम्डा पार्ट, यहाँ पे 2 लैम्डा पार्ट, तो AQ अपॉन BQ करोगे तो वो 1:1 का रेशियो हो जाएगा। मतलब Q जो होगा वो मिड पॉइंट हो जाएगा, किसका, AB का। और अगर तुम्हें R निकालना है तो AR, मैं सिर्फ रेशियो तुम्हें बता रहा हूँ, AR अपॉन RB निकालना पड़ेगा तुम्हें। तो AR लेंथ कितना हो गया, 3 लैम्डा, और RB लैम्डा, तो 3 लैम्डा अपॉन लैम्डा 3:1, ये रेशियो हो जाएगा। अब वो तुम्हारे ऊपर, तुम पहले किसको निकाल रहे हो। तो मैं तो पहले Q पॉइंट के लिए जाऊँगा, Q पॉइंट के लिए जाऊँगा, क्योंकि Q क्या मिड पॉइंट हो जाएगा AB का। तो मिड पॉइंट थ्योरम लगाना सिंपल होता है। तो मैंने पहले Q के लिए ट्राई किया, Q पॉइंट निकाला। तो Q पॉइंट देखो, तुम्हें P निकालना, P निकाल लो, रेशियो क्या हो जाएगा 1:3, और डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, सेक्शन फॉर्मूला निकल जाएगा। अगर Q पहले निकाल लो तो Q जो है वो AB को 1:1 में डिवाइड कर रहा है। समझना इंपॉर्टेंट है, कन्फ्यूज मत करना, कैसे भी कर सकते हो। तो Q निकालने जाओगे तो Q का कोऑर्डिनेट क्या है, x2। तो x2 क्या हो जाएगा, Q जो है ना वो 1:1 में डिवाइड कर रहा था, मिड पॉइंट थ्योरम लगा सकते हैं। तो -2 + 2 0 अपॉन 1 + 1 2, तो 0 हो गया। y2 क्या हो जाएगा, x2 y2 Q का कोऑर्डिनेट है, y2 2 + 8 10 अपॉन 1 + 1 2 5। तो Q कोऑर्डिनेट आ गया तुम्हारा 0,5। अब तुम्हें P निकालना है तो 1:3 रेशो ले लो, R निकालना है 3:1 ले लो, या अगेन हम एक काम कर सकते हैं, Q तुमने निकाल लिया 0,5। अब देखो, अगर AQ लाइन सेगमेंट ले रहे हो, AQ लाइन सेगमेंट AQ, तो AQ के लिए P क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा, λ/λ मतलब 1:1 में डिवाइड कर रहा है। तो सॉल्व करना इजी हो जाएगा। अब AQ लाइन सेगमेंट को कंसिडर करो, तुमने Q निकाल लिया, A तुम्हें पता है, P पॉइंट क्या हो जाएगा AQ के लिए, मिड पॉइंट हो जाएगा, तो ये 1:1 में डिवाइड करेगा इसको। तो P क्या है, x1, y1। तो सॉल्व करना इजी हो जाएगा तुम्हारे लिए। तो ऐसे 1:3 रेशो लगाना पड़ता है हमें। अब हमने Q निकाल लिया मिड पॉइंट से, तो 1:1 भी हम लगा के सॉल्व कर सकते हैं। तो P निकाल लो x1 क्या हो जाएगा, A का कोऑर्डिनेट, A क्या है -2,2, और Q कितने क्या निकाला 0,5। तो -2 + 0, तो -2 अपॉन 1 + 1 2, ये -1 आ गया। क्लियर। और y1 जब निकालोगे तो 2 + 5 7, नीचे 2 आ जाएगा, 7/2 आ गया। तो P कोऑर्डिनेट आ गया -1,7/2। अब तुम्हें R निकालना है, तो R अगेन तुम 3:1 से निकाल सकते हो कि AB लाइन सेगमेंट को R जो पॉइंट है वो 3:1 में डिवाइड कर रहा है, या R पॉइंट BQ लाइन सेगमेंट ले लो, BQ। तो BQ जो लाइन सेगमेंट लोगे, ठीक है, अगर तुम BQ लाइन सेगमेंट लेते हो, ये Q है और ये B है,
तो आर इसको बी क्यू को 1:1 में डिवाइड कर रहा है। देखो यहाँ भी लैम्डा पार्ट, यहाँ भी लैम्डा पार्ट, तो 1:1 में डिवाइड कर रहा है। क्यू निकाल चुके हैं, बी निकाल चुके हैं, तो अगेन मिड पॉइंट थ्योरम लगा दो बी क्यू में और आर कोऑर्डिनेट तुम्हारे पास आ जाएगा। क्लियर है? तो उम्मीद है कर लोगे सॉल्व। इसको मैं यहीं पे छोड़ दे रहा हूँ, मैंने पी और क्यू निकाल दिया, अब आर तुम्हारे ऊपर है, कैसे भी निकाल लो। क्लियर? मूव कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे, जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। और जो बच्चे इस साल अपीयर हो रहे हो 2021 में, उनको 7.1 और 7.2 करना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल उनके सिलेबस से हटा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 में एक रोम्बस, फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस, एरिया निकालना है, वर्टिसेस गिवन है। तो कोई भी रोम्बस ले लिया, तो रोम्बस मतलब चारों पार्ट, चारों साइड्स इक्वल होंगे। 3,0, बी 4,5, सी -1,4 और डी -2,-1। ऑर्डर में लिया करो, ठीक है, टेकन इन ऑर्डर, उल्टा पुल्टा मत लेना। हमें एरिया ऑफ रोम्बस निकालना है। यहाँ पे ऑल्दो इन्होंने लिख भी दिया एरिया ऑफ रोम्बस हाफ प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल होता है, वैसे याद भी रखना है। तो अगर एक डायगोनल ए सी है, दूसरा डायगोनल बी डी है, हाँ बी डी है, तो एरिया ऑफ रोम्बस जो हो जाएगा हाफ ए बी कर रहा हूँ, ए सी इंटू बी डी। तो बेसिकली हमें यहाँ पे क्या निकालना है, यहाँ पे हमें ए सी और बी डी निकालना है। तो ए सी और बी डी कैसे निकालोगे? ऑफ कोर्स डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालेंगे। तो ए सी क्या हो जाएगा, अंडर रूट -1 -3 का स्क्वायर, वही x2 - x1 का होल स्क्वायर कर रहे हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला। मैं बार बार एक्सप्लेन नहीं करूँगा इस चीज़ को, ठीक है। जिसको प्रॉब्लम है फर्स्ट एक्सरसाइज 7.1 का वीडियो देख लो। तो -1 -3 -4 का स्क्वायर प्लस 4 -0 अगेन 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 16 + 16 अंडर रूट, तो अंडर रूट 32 मतलब 4√2। बी डी निकालोगे तो बी डी क्या हो जाएगा, अगेन डिस्टेंस फॉर्मूला 4 -2। देखो ये 4 है और यहाँ -2 लगा हुआ, तो x2 - x1, तो 4 -2। साइन मत छोड़ देना ये साइन देख के, तो 4 + 2 6 हो गया, तो 6 का स्क्वायर प्लस 5 -1 अगेन ये 6 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर मतलब 36 + 36 अंडर रूट, तो अंडर रूट 72 मतलब 6√2 निकाल लेना। हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, एरिया ऑफ रोम्बस, ए इज इक्वल टू हाफ ए सी। ए सी कितना आ गया 4√2, बी डी कितना आ गया 6√2। अगर कुछ यूनिट गिवन नहीं तो स्क्वायर यूनिट लिखना हमेशा। एरिया निकाल लो तो स्क्वायर यूनिट, वॉल्यूम निकाल लो तो क्यूबिक यूनिट, अगर लेंथ निकाल लो तो यूनिट, जैसे यहाँ पे यूनिट आ जाएगा। अगर सेंटीमीटर मीटर कुछ गिवन नहीं है तो मार्क्स कट सकता है इस चीज़ पे, बहुत छोटी सी बात है लेकिन इंपॉर्टेंट है। तो ये 2 × 2, तो 2 × 6 12, √2 × √2 2, तो 12 × 2 24, तो 24 स्क्वायर यूनिट इसका आंसर है क्या। क्लियर? तो ये तुम्हारा एक्सरसाइज 7.2 भी कंप्लीट हो गया। तो जो इस साल अपीयर हो रहे हो 2021 पेपर दोगे, तो उनके लिए 7.1 और 7.2 ही सिलेबस में है। 7.3 जो एरिया ऑफ ट्रायंगल वो सिलेबस से हटा दिया गया है। क्लियर? तो उम्मीद है सारा जो प्रॉब्लम, जो भी डाउट्स तुम्हें था इस एक्सरसाइज में, वो भी क्लियर हो गया होगा। किसी क्वेश्चन में डाउट होगा तो अगर वीडियो पसंद आया हो, अगर डाउट तुम्हारा क्लियर हुआ हो, समझ में आ गया हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना। और जितने लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा दो। ओके, जल्दी मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर या नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। ओके, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।